हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे पर्यायवाची शब्द। इस वीडियो में हम आप लोग को 25 से 30 पर्यायवाची शब्द बताएंगे जो कि परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट, यदि आप 9th-10th में पढ़ रहे हैं या फिर 11th-12th में है या फिर अदर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हम वही प्रश्न लिए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 25 से 30 प्रश्न आपको दे रहा हूं, यदि आप याद कर लेते हैं तो यही प्रश्न लगभग हर परीक्षा में रिपीट करता है, बार बार यही रिपीट करता है। तो 25 से 30 है, आप लोग को ये सब याद कर लेना है। यदि इतना कर लेते हैं तो मैं कहता हूं कि यदि पर्यायवाची से प्रश्न बने तो आप लोग को 100% आप लोग उसे कर पाएंगे। इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही संग्रह मैं दिया हूँ। तो आज का जैसे हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों कि अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा। तो अंधकार का पर्यायवाची होगा तम होगा, अंधेरा होगा और तिमिर। तो एक तो हमें को और पता है कि हमें तो तुरंत पता चल जाएगा कि अंधकार का क्या होगा, अंधेरा होगा। तो इसका दो और है जो कि आप लोगों को याद करना होगा, पहला तम, दूसरा तिमिर। तम तिमिर, तो इस बात को ध्यान देना है। अगला आता है अंत का क्या होगा। तो अंत का पर्यायवाची दोस्तों समाप्ति होता है, उपसंहार होता है और निष्कर्ष होता है। तो ये सब याद करके रखना है। ये सब जितना भी दे रहे हैं दोस्तों, बार बार कह रहे हैं कि आपके परीक्षा में यही से प्रश्न बनेगा, बाहर कहीं से नहीं बनने वाला। तो इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आता है आकाश का पर्यायवाची क्या होगा। तो आकाश का पर्यायवाची गगन होगा, अंबर होगा, नभ होगा। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा, गगन, अंबर, नभ। तो इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आता है अहंकार का। तो अहंकार का आपका होगा गुमान। आपका क्या होगा, ऐसे कहते नहीं बहुत गुमान कर रहा है, तो गुमान होगा, घमंड होगा और दम होगा। क्या होगा, दम्भ है, दम्भ। इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि आशा का बताइए। आशा का पर्यायवाची। तो आशा का क्या है, जैसे करते हैं मैं आप पर बहुत आशा करता हूँ, आशा करता हूँ यानी उन पर क्या करते हैं, अभिलाषा रखते हैं, आकांक्षा या उम्मीद। तो आशा का पर्यायवाची क्या होगा, उम्मीद होगा, आकांक्षा होगा और अभिलाषा होगा। अगला प्रश्न है ईश्वर। तो ईश्वर का सभी को पता है, ईश्वर का पर्यायवाची एक भगवान होगा, एक परमात्मा होगा, एक प्रभु होगा और एक ईश्वर स्वयं है। तो ईश्वर का पर्यायवाची पूछ रहा है तो भगवान, परमात्मा, प्रभु, जो कि सबसे सरल है लेकिन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है घर का पर्यायवाची बताइए। तो घर का एक गृह होगा, दूसरा आवास होगा, तीसरा निवास होगा, जो कि सबको पता है लगभग। अगला आता है ज्ञान। तो ज्ञान का पर्यायवाची एक विद्या होगा, दूसरा जानकारी होगा, तीसरा क्या होगा आपका शिक्षा। पहला विद्या, दूसरा जानकारी, तीसरा शिक्षा, ये सब क्या है, ज्ञान के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आता है जंगल का पर्यायवाची। दोस्तों जंगल का पर्यायवाची कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जंगल का पर्यायवाची बताइए। तो पहला पर्यायवाची इसका है वन, दूसरा है उपवन, तो इस बात को ध्यान दीजिए, और तीसरा है आपका अरण्य। अरण्य क्या है, अरण्य। इसको दोस्तों कहीं पर ऐसे भी लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों एक ही है, तो इस बात को ध्यान देना है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जंगल का पर्यायवाची क्या होता है। तो जंगल का पर्यायवाची अरण्य होता है, उपवन होता है और वन होता है। अगला प्रश्न आता है नयन का। तो नयन का क्या होता है दोस्तों, एक आंख होता है, दूसरा लोचन होता है, तीसरा नेत्र होता है। आंख और नेत्र में तो ऑलरेडी पहले से पता है, ये लोचन हमको याद रखना है कि लोचन आंख का या फिर नयन का पर्यायवाची होता है। तो इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आता है आपका नीति। तो नीति का क्या होता है, नीति का पर्यायवाची व्यवहार होता है, नियम होता है और सिद्धांत होता है। नीति का क्या होता है पर्यायवाची, व्यवहार, नियम, सिद्धांत। अगला आता है फल। तो फल का पर्यायवाची एक परिणाम होता है, एक उपज होता है और एक नतीजा होता है। तो परिणाम का क्या होगा, तो सभी को पता है परिणाम मतलब नतीजा क्या आया, परिणाम मतलब नतीजा का आया, और परिणाम आपका हो गया फल या फिर उपज हो गया। नतीजा, उपज, परिणाम, फल। कहते नहीं फल जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, वैसा नतीजा आएगा, वैसा परिणाम मिलेगा। तो फल का क्या होगा, उपज होगा, परिणाम होगा और नतीजा होगा, ये पर्यायवाची इसका है। अगला प्रश्न आता है वचन। तो वचन का क्या होगा, प्रतिज्ञा होगा, वादा होगा, आश्वासन हो गया। आश्वासन, वादा, प्रतिज्ञा ये वचन के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आता है रात्रि। तो रात्रि का क्या होगा, निशा, रात,
फिर निशा। ध्यान दीजिए, ये निशा, रात्र, निशा, इस निशा का भी मतलब होता है रात्रि। तो इस बात को आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भोजन का क्या होगा? तो भोजन का पहला होगा आहार, दूसरा होगा खाद्य, तीसरा आपका होगा खाना। तो भोजन का पर्यायवाची क्या होगा? आहार होगा, खाद्य होगा और खाना। अगला प्रश्न है, डियर स्टूडेंट कह रहा है कि अग्नि का क्या होगा पर्यायवाची? तो अग्नि का अनल हो गया, पावक हो गया और आग हो गया। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? अनल, पावक, आग। अगला प्रिय, प्रिय का क्या होगा? प्यारा होगा, चहेता हो जाएगा और लाडला। तो प्रिय का पर्यायवाची क्या होगा? चहेता हो जाएगा, लाडला हो जाएगा, प्यारा हो जाएगा। मनुष्य क्या क्या आता है दोस्तों? मनुष्य का नर हो जाएगा, आदमी हो जाएगा, इंसान। ये मनुष्य का पर्यायवाची है। तो मनुष्य का पर्यायवाची क्या है? मनुष्य का पर्यायवाची नर हो गया, आदमी हो गया, इंसान। ये मनुष्य का पर्यायवाची है। अगले नंबर पर आता है मित्र का पर्यायवाची। तो मित्र का पर्यायवाची लगभग सभी को पता होगा कि पहला क्या होगा? मित्र मतलब दोस्त होगा, सखा होगा, सहचर होगा। तो मित्र का पर्यायवाची लगभग सभी को आता है। तो याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मित्र का पर्यायवाची क्या होगा। अगला प्रश्न आता है जल। तो जल दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जल का पर्यायवाची। तो जल का पर्यायवाची क्या होता है? एक पानी होगा, एक वारी होगा और एक आपका होगा नीर। क्या होगा? नीर होगा और आपका पानी होगा और वारी होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अगले नंबर पर प्रश्न आता है दोस्तों कि आप कपट का पर्यायवाची बताइए। कपट का पर्यायवाची। तो कपट क्या कहते हैं? कपट कर रहा है मतलब छल कर रहा है, दगा कर रहा है या फिर धोखा कर रहा है। तो कपट का क्या होगा? छल, दगा, धोखा। तो यही कपट का पर्यायवाची होगा। दगा, छल, धोखा। दगा, छल, धोखा, कपट कर रहा है। दगा, छल, धोखा। तो इस बात को ध्यान देना है। देखिए अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि उपहार का बताइए पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा। तो उपहार का क्या होगा? एक भेंट होगा, एक तोहफा होगा, एक नजराना होगा। तो उपहार का पर्यायवाची क्या होगा? भेंट होगा, तोहफा, नजराना। उपकार का क्या होगा दोस्तों? तो उपकार का पहला पर्यायवाची है कृपया, दूसरा भलाई, तीसरा एहसान। सुनते होंगे फलाने ने हम पर बहुत एहसान किया या कृपा किया या आपका भलाई किया। तो यही सब क्या होता है? उपकार का मतलब ही होता है भलाई करना। तो ये समझिए आप, उपकार का पर्यायवाची क्या होगा? कृपा होगा, भलाई होगा और एहसान होगा। अगला आता है आनंद। तो आनंद का मतलब होता है दोस्तों हंसी, खुशी। तो आनंद का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? एक प्रसन्नता होगा, दूसरा खुशी होगा, तीसरा सुख होगा। तो आनंद का पर्यायवाची प्रसन्नता, खुशी और सुख है। अगला आता है गर्व। गर्व का दोस्तों पर्यायवाची क्या होगा? और गर्व का पर्यायवाची बहुत ही सरल है। गर्व कहते नहीं फलाने पर बहुत गर्व है, मतलब मैं उस पर बहुत गर्व रखता हूँ। तो गर्व का मतलब होता है अभिमान। गर्व का पर्यायवाची क्या होगा? अभिमान, मान, अहंकार, घमंड। तो यही होता है गर्व का पर्यायवाची। अगले नंबर पर प्रश्न आता है ग्रहण। तो ग्रहण का मतलब पर्यायवाची क्या होगा? ग्रहण यानी स्वीकार, स्वीकार या फिर लेना या फिर आपका क्या होगा? अपनाना। बात खत्म। अपनाना, लेना, स्वीकार, ये ग्रहण का पर्यायवाची होगा। अगला आता है चतुर। तो चतुर मतलब समझदार, बुद्धिमान, होशियार। तो चतुर का पर्यायवाची समझदार, बुद्धिमान, होशियार, ये तीन है। संस्कार का क्या होगा दोस्तों? संस्कार का होगा शिष्टाचार, आदर्श और शिक्षा। ये संस्कार के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? और कई बार दोस्तों ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान दीजिए। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है संस्कार का क्या होगा पर्यायवाची? तो शिष्टाचार होगा, आदर्श होगा और शिक्षा होगा। गति का क्या होगा दोस्तों पर्यायवाची? तो गति का चाल होगा, रफ्तार होगा, वेग होगा। वेग, रफ्तार, चाल, ये सब क्या है? गति के पर्यायवाची हैं। अगला था गुण। तो गुण का दोस्तों क्या होगा पर्यायवाची? पहला होगा विशेषता, दूसरा होगा अच्छाई, तीसरा होगा सद्गुण। तीसरा क्या होगा? सद्गुण। तो इस बात को ध्यान देना है कि गुण का पर्यायवाची क्या होगा? तो गुण का पर्यायवाची विशेषता, अच्छाई, सद्गुण। अगला आता है चोरी का क्या होगा दोस्तों? चोरी का होता है व्यभिचार, अपहरण। चोरी का पर्यायवाची क्या होता है? व्यभिचार और अपहरण, ये चोरी का पर्यायवाची होता है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही।
मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और हाँ, यदि ये सेशन आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि हाँ कोई आपका सुझाव हो तो सुझाव को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें,